नमस्कार। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर तरफ शोर ही शोर है, सादगी और फोकस हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कम चीजें करके ज्यादा और बेहतर नतीजे पाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम आज के भटकाव के संकट को समझेंगे, फिर बात करेंगे स्पष्टता और फोकस जैसे जरूरी औजारों की, उन्हें बनाने का तरीका सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब का इनाम क्या मिलता है। क्या ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है कि हर वक्त किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी जरूरी काम पूरा नहीं हुआ। यही है आज का भटकाऊ संकट। हम में से कई लोग निखिल की तरह महसूस करते हैं, जो दिन भर मीटिंग्स और ईमेल्स में ही उलझे रहते थे, पर उन्हें अपनी तरक्की की कोई दिशा ही नहीं दिखती थी। या फिर समीर की तरह, जो सोशल मीडिया और लगातार आते नोटिफिकेशन से इतने थक चुके थे कि किसी एक काम पर ध्यान लगाना ही मुश्किल हो गया था। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने वाली है। व्यस्त होना और उत्पादक होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक व्यस्त इंसान बिखरा हुआ, तनाव में और बस चीजों पर रिएक्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक उत्पादक इंसान शांत होता है, इरादे के साथ काम करता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर होता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक आंतरिक टूल किट की जरूरत होती है, और इसका पहला और सबसे जरूरी औजार है स्पष्टता। ये कंपास की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाता है। निखिल की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। वो सालों तक अलग अलग करियर में भटकते रहे, जब तक उन्होंने रुक पर यह नहीं सोचा कि उनके लिए असल में क्या मायने रखता है, परिवार के साथ समय या फिर कुछ क्रिएटिव काम। तब तक वो खोए हुए थे। इसी एहसास ने उन्हें वो कंपास दिया जिसने उनकी दिशा तय की। जब क्लैरिटी होती है ना, तो तनाव और फालतू की मेहनत अपने आप कम हो जाती है। ये इस उलझन को ही खत्म कर देती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, जिससे सारी ऊर्जा सही जगह लगती है। चलिए अब टूलकिट के दूसरे औजार पर चलते हैं, और वो है फोकस। अगर स्पष्टता कंपास है, तो फोकस वो इंजन है जो हमारी मेहनत को उस दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ाता है। अब देखिए, समीर की कहानी इस बात को साबित करती है। उन्होंने मल्टीटास्किंग करना बंद कर दिया और दिन में कुछ घंटे बिना किसी भटकाव के काम करने के लिए तय किए। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जब उन्होंने अपने प्रयासों को बिखेरने के बजाय एक जगह लगाया, तो उनके नतीजे कई गुना बढ़ गए। थोड़ा सा फोकस्ड प्रयास बहुत सारे बिखरे हुए प्रयासों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में गहराई से ध्यान लगाने की काबिलियत अब कोई आम स्किल नहीं रही। ये एक सुपर पावर बन गई है। यही वो चीज है जो साधारण मेहनत को असाधारण नतीजों में बदल देती है। देखिए, ये औजार स्पष्टता और फोकस हमें जन्म से नहीं मिलते। इन्हें मानसिक अनुशासन की प्रैक्टिस से बनाना पड़ता है। ये एक कला है जिसे समय के साथ निखारा जाता है। अनुशासन बनाने के लिए ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। रमेश की कहानी यही सिखाती है, जो एक लेखक बनना चाहते थे। उन्होंने लिखने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, बल्कि रोज सुबह 1 घंटा लिखने का रूटीन बना लिया। उन्होंने आलस पर आत्मनियंत्रण रखा और लगातार काम करते रहे। यही उनकी सफलता की नींव बना। और ये बात बिल्कुल सही है। मोटिवेशन तो एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक ऐसा सिस्टम है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब हमारा मन न हो। तो जब कोई स्पष्टता, फोकस और अनुशासन के इन औजारों को बना लेता है, तो उसका इनाम क्या होता है? चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि एक फोकस्ड जीवन के नतीजे कितने जबरदस्त हो सकते हैं। ये आज के हमेशा बिजी रहो वाले कल्चर को एक सीधी चुनौती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा करने से ही ज्यादा मिलेगा, लेकिन सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब उस ट्रेडमिल पर दौड़ते रहना नहीं है, बल्कि उससे उतरकर अपना रास्ता बनाना है। और यही असली बात है। सच्ची प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी के बारे में नहीं, बल्कि असर के बारे में है। ये उस उलझन को पीछे छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाने के बारे में है जो असल में हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाती हैं। तो इन सभी बातों का सार ये है, ये एक पूरा सिस्टम है। स्पष्टता आपको दिशा देती है, फोकस उस दिशा में रफ्तार देता है, और अनुशासन आपको रास्ते पर बनाए रखता है। और इन सब का अंतिम इनाम है मानसिक स्वतंत्रता, यानी भटकाव के शोर से मुक्ति पाकर शांति से काम करने की आजादी। अंत में एक सवाल, अगर आज से इन सिद्धांतों को लागू करना हो, तो वो एक कौन सी चीज होगी जिस पर पूरा ध्यान लगाया जाए ताकि कम करके भी बेहतर नतीजे मिल सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।